हेलो स्टूडेंट, मैं आपका विजय सर। आज के इस खास वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत करता हूं। हम लोग आरंभ किए हैं कक्षा 9 के गणित का अध्याय 4 दो चर वाला रैखिक समीकरण, और उसमें हम अब तक 4.1 तक हम लोग क्या किए, संपूर्ण रूप से उसका अध्ययन कर चुके हैं। साथ ही साथ 4.2 के बेसिक और साथ में उसके उदाहरणों का पिछली क्लासों में हम लोग खूब ढंग से क्या किए, अध्ययन किए हैं। तो चलिए आज आरंभ करते हैं प्रश्नावली 4.2। और प्रश्नावली 4.2 आज के लेक्चर में संपूर्ण रूप से क्या होगा, कंप्लीट हो जाएगा, संपूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगा। तो जो भी नए बच्चे आए हों, अगर उन्होंने पिछली क्लास नहीं देखा हो तो एक बार जाकर पिछली क्लास को क्या कर लीजिए, देख लीजिए। साथ ही साथ इस वीडियो का लिंक अपने दोस्तों में क्या करिए, अधिक से अधिक मात्रा में शेयर कर दिए, जिससे उनको भी समझ में आ जाए कि क्लास क्या हो गया, हमारा स्टार्ट हो गया और क्लास ठीक से अपना क्या करे, अटेंड करे। तो चलिए बिना देरी किए हुए आरंभ करते हैं और लेते हैं प्रश्नावली 4.2 का पहला प्रश्न। क्या कहता है पहला प्रश्न, ध्यान से देखो। कह रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में कौन सा विकल्प सत्य है और क्यों। आपको यह बताना है कि आपके जो भी यहाँ पे तीन विकल्प दिए हैं, वो तीन विकल्पों में कौन सा विकल्प सत्य है और क्यों सत्य है, यह भी कारण भी बताना है। प्रश्न क्या है कि y इक्वल टू 3x+5। अगर ध्यान से देखो तो इस समीकरण में आपके दो चर हैं, एक है y और एक क्या है, x है। और समीकरण दिया हुआ है कि y इक्वल टू 3x+5 के बराबर। तो कह रहा है कि इसके एक अद्वितीय हल होंगे, केवल दो हल होंगे, या अपरिमित रूप से कितने हल होंगे, अनेक हल होंगे। तो आपने क्या सीखा पिछले क्लास में, आपने सीखा है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण के अपरिमित रूप से कितने हल होते हैं, अनेक हल होते हैं, एक या दो हल नहीं होते। तो आंसर तो हमारा हो जाएगा कौन सा वाला सही भाई, तो यहाँ तो आपका सही हो जाएगा थर्ड नंबर, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो चलिए इसका हल लिखते हैं। हल कैसे लिखोगे, ध्यान से देखो। आप लिखेंगे कि विकल्प विकल्प थर्ड अपरिमित रूप से अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, अनेक हल हैं। तो विकल्प थर्ड अपरिमित रूप से अनेक हल है, सत्य है। यह हमारा क्या है, सत्य है। ठीक है जी, इस कंडीशन के लिए यह हमारा सत्य है। अब कह रहे हैं क्यों सत्य है भाई, तो चलिए इसके पीछे कारण देते हैं। तो इसका कारण हम लिखते हैं यहाँ पे। कारण क्या है भाई, तो कारण में आपको कुछ नहीं करना है, आप समीकरण उतारिए। y इक्वल टू 3x+5 और अपरिमित रूप से अनेक हल है, तो जाहिर सी बात है इसके जो हल आएंगे एक से क्या होंगे, ज्यादा होंगे। तो बस इसका हल निकाल दो, वही होगा आपका। तो आप लिखेंगे सबसे पहले x का मान इसमें रखिए। यदि x बराबर शून्य ले लिया जाए, x बराबर क्या लिया जाए, 0, तो y का मान कितना होगा, तो y इक्वल टू 3 × 0 + 5। हम 0 इस समीकरण में रख रहे हैं x का स्थान पे, क्या आएगा आपको, तो y इक्वल टू आ जाएगा 3 का 0 मल्टीप्लाई करोगे 0 +5, तो y का मान कितना आ गया, हमारा आ गया यहाँ पे 5। जब हमने x का मान 0 रखा तो y का मान कितना आ गया, 5 आ गया। तो इस कंडीशन में इसका पहला हल क्या आ जाएगा भाई, तो पहला हल आ जाएगा हमारा 0,5। क्लियर है। वैसे ही यदि x बराबर अब 1 लेना है, x बराबर 1, तो देयरफॉर y, तो y का मान कितना आएगा भाई, x का स्थान पर 1 रखना है, तो 3 × 1 + 5 हमारा इतना आ जाएगा। अब इसे अगर हम सॉल्व करें तो देख लीजिए कितना हमारा आएगा यहाँ पे। तो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो y का मान हमारा आएगा 3 × 1 = 3 + 5, तो y का मान निकल के कितना आ गया, 8 आ गया। तो लीजिए, हमने जब x का मान 1 रखा तो y का मान 8 आ गया, तो दूसरा हमारा हल इसका आ गया 1,8। ठीक है। वैसे ही अगर हमने यदि x का मान हम -1 ले ले, तो जैसे +1 लिया उसी प्रकार से -1 ले ले, तब क्या होगा, तो देयरफॉर y हमें मिल जाएगा 3 × -1 + 5, ऐसा ही होगा। साथ में अब मान निकालिए y, 3 का -1 मल्टीप्लाई करोगे -3 + 5, 5 में से -3 जाए कितना बचेगा, 2, तो y का मान कितना आ गया हमारा, 2। इसका मतलब क्या हुआ कि जब x का मान -1 लिया तो y का मान 2 आ गया, तो हल क्या होगा, -1,2। और इसी तरीके से हमारे हल क्या होते रहेंगे, निकलते रहेंगे। तो आप लिखेंगे यहाँ पे क्या लिखोगे, यह प्रक्रिया यह प्रक्रिया ऐसे ही चलती रहेगी, ऐसे ही चलती रहेगी
अर्थात अर्थात दिए गए समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे जिसमें कुछ हल इस प्रकार है कि पहला हल हमारे यहाँ से आएगा, क्या हो जाएगा, पहला 0,5, 0,5। दूसरा हल हमारा क्या आ जाएगा भाई, 1,8। तीसरा हल हमारा क्या आ जाएगा, -1,2 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, और यह इसका क्या होगा, कारण होगा। तो ऐसे आप x का मान रखते जाइएगा, y का मान क्या होता जाएगा, निकलता जाएगा। तो एक समाप्त ही नहीं होगा, कहीं पे रुकेगा ही नहीं। जितना y का मान रखोगे, x का मान रखोगे, उतना ही y का मान हमारा क्या होगा, निकल के आएगा। इसलिए इसे दिए गए दो चर वाले रैखिक समीकरण के अपरिमित रूप से कितने हल हो जाएंगे, अनेक हल हो जाएंगे। समझ आया, समझ में आ गया? तो चलो इसे नोट करो। अब फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो पहला क्वेश्चन समझने के बाद अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। अब क्वेश्चन नंबर 2 पूरा हमारा जो प्रश्नावली 4.2 है, इसका पूरा एक तरीके से निचोड़ है, एक सारांश है। तो बड़ा सिंपल तरीके से आप इसे समझिए, और इसे समझने के बाद से आप समझ लीजिएगा कि इसमें कोई अब ऐसा क्वेश्चन नहीं बाकी रहेगा कि जिसे आप ना कर सकें। बड़ा सरल है, बहुत आसान है। क्या कह रहा है, कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित समीकरणों में से प्रत्येक समीकरण के 4 हल लिखिए। अगर आपको ध्यान हो तो ये 4 हल हमने जो पिछले उदाहरण किए हैं, उन सारे उदाहरणों में करने का क्या किया, संपूर्ण रूप से प्रयास किया है। तो एक बात मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, सब लोग एकदम क्लियर समझिएगा। अगर आप यहाँ पे हल ज्ञात कर रहे हैं तो ये हल आपके आंसर शीट में मिले यह जरूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि यह हल इनके जो होते हैं वह ऐच्छिक होते हैं, आपके अनुसार, आपके इच्छा के अनुसार होते हैं। तो जो आपका आंसर शीट में दिया गया है वो भी किसी न किसी व्यक्ति या किसी न किसी गणितज्ञ के माध्यम से ही लिखा गया है, उसके विचारों के आधार पे। और आप जो कर रहे हैं वो आप अपने विचारों के आधार पर लिख रहे हैं, तो इसमें कोई समस्या नहीं है, वह भी सही है और आप जो कर रहे हैं वह भी सही है। तो कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि जो आप लिख रहे हैं वो आंसर शीट में नहीं मिल रहा है, तो इस चक्कर में ना पड़े। क्योंकि हल है, अपरिमित रूप से अनेक हल होगा, तो इसके तो कोई भी हल हो सकते हैं। जो वो भाई साहब दिए हैं वो भी हल होगा, और जो आप निकाल रहे हैं वो भी हल होगा। चलिए आरंभ करते हैं। और हमारे पास 3 समीकरण है, तीनों समीकरण का अलग अलग हल ज्ञात करने का क्या करना है, प्रयास कर रहे हैं। तो चलिए सोल्यूशन में हम सबसे पहले लेते हैं पहला प्रश्न। अब पहला प्रश्न है हमारा कि 2x + y = 7। 2x + y = 7। क्या मैंने आपको बताया भाई हल निकालने के लिए कि यह x या y को एक साइड में रखो और दूसरे साइड में सबको भेज दो। तो यहाँ से देखो, हम y को रख रहे हैं, 2x को उधर भेज दे रहे हैं, तो यहाँ y = हमारा आ जाएगा 7 - 2x। अच्छा, ऐसा क्यों किया गया, y को ही क्यों रखा, x को क्यों नहीं रखा? आप x को भी रख सकते हो, लेकिन x को रखोगे बेटा ना, तो यहाँ 2 है, तो फिर 2 से तुम्हें क्या करना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा। तो उस कंडीशन में तुम्हें मान बड़े सोच सोच कर रखने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि ऐसा मान रखो जो 2 से क्या हो जाए, कट जाए। तो इतना सोचने के कहाँ समय है यार, कि हम सोचते रहे बैठ के यहाँ पे। तो हम आसानी लाने के लिए हमने y के साथ कोई भी गुणांक नहीं है, इसलिए y को रखा और x को उधर भेज दिया। अब आपको कितना हल प्राप्त करना है, 4। तो आप लिखेंगे 4 हल के लिए, 4 हल के लिए, और हम यहाँ क्या कर रहे हैं, x का मान रख रहे हैं जो चाहो। तो यदि 0 से स्टार्ट करो, यदि x बराबर 0 हो तो y का मान कितना आएगा, देयरफॉर तो y = आ जाएगा 7 - 2 × 0। x का स्थान पर 0 रखेंगे, y का मान देखिए निकल के कितना आ गया, y = आ गया 7, और 2 का 0 में गुणा करोगे 0, तो देयरफॉर y हमारा निकल के आ गया 7 के बराबर। तो जब हमने x का मान 0 रखा तो y का मान कितना आ गया, 7। तो हल क्या निकल के आया पहला, तो पहला हल आ गया 0,7। ठीक है जी, समझ में आई बात? उसी प्रकार से दूसरा, यदि यदि x बराबर अगर हम 1 ले लें तो देयरफॉर y क्या होगा, तो y हो जाएगा हमारा 7 - 2 × 1। इस कंडीशन में y का मान जो निकल के आएगा वो आ जाएगा 7 - 2 के बराबर। ठीक है जी, 7 - 2 आएगा। अब 7 - 2 अगर आ गया तो जब स्वाभाविक सी बात है कि 7 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करो, तो y का मान यहाँ निकल के आ जाएगा हमारा, 7 में से 2 जाए कितना बचेगा, 5। लीजिए, जब आपने
एक्स का मान 1 रखा तो वाई का मान क्या आ गया 5 आ गया। तो दूसरा यहाँ पे हल हमारा निकल के आ रहा है 1,5। इसी प्रकार से तीसरा और चौथा। तो तीसरे के लिए क्या कहे कि यदि हमने +1 लिया, आपके बाद -1 लेते हैं, यदि x बराबर -1 ले लें तो देयरफॉर y क्या हो जाएगा, तो y हो जाएगा 7 माइनस 2 इंटू -1। कितना होगा, माइनस माइनस का मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस। तो y इक्वल टू 7 प्लस 2 1 जा 2, तो 2 जोड़ोगे तो कितना होगा, y का मान हो जाएगा 9। तो लीजिए यहाँ पे हमारा तीसरा हल निकल के आ गया, और तीसरा हल होगा हमारा -1,9 के बराबर। समझ में आ रही है बातें। सेम इसी प्रकार से यदि x का मान हम 2 ले लें, यदि x का मान 2 लेंगे तो देयरफॉर y का मान हमारा आ जाएगा 7 माइनस 2 इंटू 2। तो यहाँ से y का मान आ गया 7 माइनस 4, और 7 में से 4 जाएगा तो y का मान हमारा कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो हमारा इस तरीके से चौथा जो हल आया निकल के वो आ गया 2,3 के बराबर। क्लियर ना। तो हमें 4 हल लिखने हैं, हम लिखेंगे अतः 4 हल। और 4 हल हमारा क्या हो जाएगा, पहला हल होगा आपका 0,7, दूसरा हल होगा 1,5, तीसरा हल होगा आपका -1,9, और चौथा लास्ट हल होगा आपका 2,3। और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर ना, समझ में आ रही बात, स्पष्ट है। अब बढ़ते हैं इसके दूसरे प्रश्न की तरफ। तो ये तो हमने पहला यहाँ पे कर लिया भाई। अब पहले के बाद हम ले रहे हैं दूसरा प्रश्न। अब बिल्कुल दूसरा भी इसी प्रकार से लगेगा, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। तो दूसरा प्रश्न क्या कहता है भाई, तो दूसरा कह रहा है यहाँ पे पाई एक्स प्लस वाई इक्वल टू 9, पाई एक्स प्लस वाई इक्वल टू 9। हमें क्या करना है, इसके 4 हल निकालने हैं। तो हम y को इधर रखते हैं, पाई एक्स को उधर भेज देते हैं। तो y बराबर आ गया हमारा 9 माइनस पाई एक्स, इतना आ जाएगा। अब यहाँ पे आप x का मान रखते जाओ, y का मान ऑटोमेटिक जनरेट होता जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान रखना, या मान दो तरीके से आ सकते हैं, या तो पाई के रूप में ला लो, या पाई का मान रख लो 22/7, इस तरीके से मान आ जाएंगे। तो ये आपके ऊपर निर्भर करता है, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, 4 हल के लिए लिख रहे हैं, 4 हल के लिए। और यहां से हम क्या करते हैं, हम ले रहे हैं x का मान, यदि x बराबर 0 ले लिया जाए तो देयरफॉर y कितना होगा, तो y हो जाएगा 9 माइनस 5 इंटू 0। इस वाले समीकरण में रख रहे हैं, पाई में 0 का मल्टीप्लाई होगा 0 हो जाएगा। तो y इक्वल टू हो जाएगा 9 माइनस 0। तो y का मान निकल के कितना आ गया, 9 के बराबर। इसका मतलब है कि पहला हमारा यहाँ पे हल हो गया 0,9। क्लियर है, समझ में आ गई बात। दूसरा, अब हम x का मान कुछ और लेते हैं, यदि x बराबर हम 1 ले लें तो y बराबर देयरफॉर y बराबर हो जाएगा 9 माइनस पाई इंटू 1। एक्स का स्थान पर 1 ले रहे हैं तो पाई इंटू 1। तो यहाँ से y का मान हो जाएगा आपका 9 माइनस पाई। तो यह हो गया हमारा दूसरा, y का मान आ गया। तो हल क्या आएगा, तो हल यहाँ पे हमें प्राप्त हो जाएगा। अगर इसका हल हम लेना चाहें तो हल हमको मिल जाएगा, यहाँ पे x का मान 1 लिया है तो इसका मान कितना आया, 9 माइनस पाई। ऐसे हम हल करा सकते हैं। सेम इसी प्रकार से अगर हम आगे थोड़ा बढ़े और तीसरी कंडीशन लें, और तीसरी कंडीशन पहले में हमने क्या लिया है 0, दूसरे में क्या लिया है 1, तीसरी लेने जा रहे हैं कि यदि x बराबर -1 हो, तो x बराबर क्या लिया -1, तब क्या होगा सर, तो y बराबर हमारा हो जाएगा देयरफॉर y बराबर हो जाएगा 9 माइनस 5 इंटू -1। कितना हो जाएगा, अब सॉल्व करिए। तो y का मान क्या हो जाएगा, 9 माइनस माइनस का मल्टीप्लाई होगा प्लस, और क्या हो जाएगा पाई के बराबर। तो इस परिस्थिति में जो हमारा हल आएगा वो आ जाएगा -1,9 प्लस पाई के बराबर। क्लियर है, समझ में आ रही बात। तो पहला हमारा आ गया 0,9, दूसरा आ गया 1,9 माइनस पाई, तीसरा आ गया -1,9 प्लस पाई। सिर्फ इसी प्रकार से चौथे की अगर बात करें, कहें कि यदि यदि x बराबर 2 हो तो देयरफॉर y का मान, तो y का मान हो जाएगा 9 माइनस पाई इंटू 2। तो यहाँ से y का मान निकल के आ गया आपका 9 माइनस 2 पाई के बराबर। क्लियर है, और यहाँ से हमारा जो हल प्राप्त हुआ अगला, वह हमको मिल गया 2,2
9 माइनस 2 पाई के बराबर। इतना हो गया। हमें कितने हल चाहिए? 4 हल। तो हम लिखेंगे अतः अतः 4 हल। 4 हल हमारा क्या क्या होगा? तो पहला हमारा यहाँ पर हल जो आया था, आप यहाँ देख सकते हैं, पहला हल इसका क्या है? 0,9। तो 0,9। दूसरा हल इसका क्या है? दूसरा हल है आपका 1,9 माइनस पाई। तीसरा हल इसका क्या है? -1,9 प्लस पाई। और चौथा जो इसका हल निकल के आया है वो है 2,9 माइनस 2 पाई के बराबर। तो यह इसके क्या हो गए? आंसर। तो दूसरा आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। सेम इसी प्रकार से अब बारी आती है तीसरे की। और तीसरा क्या कहता है भाई? तीसरे को ध्यान से देखिए। समझ में आ रहा है ना? ये कैसा लग रहा है वीडियो? जरूर बताइए। साथ में कोई अगर कंफ्यूजन हो तो कमेंट जरूर करें। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो भी आप कमेंट करें। हम लोग का कहीं ना कहीं मनोबल थोड़ा सा क्या होगा? ऊंचा होगा। और भी अधिक आपको पढ़ाने के और अच्छे तरीके से पढ़ाने का हम लोग क्या करेंगे? प्रयास करेंगे। तो पूरी कोशिश है कि बहुत ठीक से आपकी शिक्षा दीक्षा कराई जाए। अगर उसमें कोई इशू है तो आप हमें जरूर बता सकते हैं। साथ में आप अपनी पढ़ाई के लिए और क्या कर सकते हैं उसके बारे में भी आप हमें बता सकते हैं कि सर ये चीज भी हमें चाहिए, तो वो चीज भी हम लोग कराने का क्या करेंगे? पूरा पूरा प्रयास करेंगे। तो लेते हैं हम तीसरा। और तीसरा इसका क्या है? देखो भाई, तीसरा सबसे आसान। तीसरा इन्होंने दिया है x इजकल टू 4y। x इजकल टू 4y। आपको कुछ नहीं करना है, y का मान रखते जाइए, x का मान ऑटोमेटिक निकलता जाएगा। तो आप लिखेंगे 4 हल के लिए, 4 हल के लिए हमने y का मान अब की बार 0 लिया। यदि y बराबर क्या लिया? 0। तो देयरफॉर x क्या आएगा? तो 4 इंटू 0, इसका मतलब क्या आ गया? 0। तो हल क्या आ गया भाई? तो इसका हल आ गया 0,0। ठीक है, पहला हल आ गया। दूसरा, यदि y बराबर हमने क्या ले लिया? 1। y बराबर 1 लिया तो देयरफॉर x क्या होगा? x हो जाएगा 4 इंटू 1 बराबर 4। तो दूसरा इसका हल क्या आएगा? तो यह आ जाएगा 4,1 के बराबर। x पहले लिखे जाएंगे और y बाद में। सेम इसी प्रकार से यदि यदि y का मान हमने -1 ले लिया तो देयरफॉर x क्या आएगा? 4 इंटू -1 और ये देगा -4 के बराबर। तो हल क्या आएगा भाई? तो इसका हल हो जाएगा -4 का -1 के बराबर। लीजिए 3 हमारे हल प्राप्त हो गए। चौथा, यदि यदि अगर हम कहें कि y का मान 2 ले लिया जाए तो देयरफॉर x क्या आ जाएगा? x आ जाएगा 4 इंटू 2, ये कितना के बराबर होता है? 8 के। तो हल क्या आ जाएगा भाई? तो हल आ जाएगा यहाँ पे हमारा 8,2 के बराबर। कितने हल चाहिए थे? 4। तो हम लिखेंगे अतः अतः 4 हल। 4 हल हमारा क्रमानुसार यहाँ निकल के आ गया। पहला 0,0, दूसरा 4,1 और तीसरा तीसरा आ गया -4,-1 और चौथा लास्ट हमारा आएगा यहाँ पे, वो निकल के 8,2 के बराबर। और इस तरीके से हमने क्या किया यहाँ पे कि पहला, दूसरा और तीसरा क्वेश्चन का 4 हल निकाल दिए, जैसा कि हमारा प्रश्न में क्या किया गया था? दिया गया था, यहाँ से पूछा गया था। आसान है, सिंपल है, कुछ नहीं करना है। एक पक्ष में x या y को रखो और दूसरे पक्ष में सबको भेज दो। अगर x को एक पक्ष में रखो तो दूसरे पक्ष में y होगा, y का मान रखते जाओ, x का मान निकल जाएगा। या पहले पक्ष में अगर y है, दूसरे में x है, तो x का मान रखते जाओ, आपका y का मान क्या होता जाएगा? निकलता जाएगा। बड़ा सरल, बड़ा सिंपल। तो आशा करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। तो चलिए इसे नोट करिए, इसके बाद से बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 के बाद अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 बड़ा शानदार है। क्यों भाई? क्योंकि यहाँ पे कह रहा है कि जांच करिए कि कौन दिए गए समीकरण का हल है और कौन समीकरण का हल नहीं है। तो हमारे पास ऐसा ही प्रश्न है कि बताइए कि निम्नलिखित हलों में कौन कौन समीकरण x माइनस 2y इक्वल टू 4 के हल है और कौन कौन हल नहीं है। आपको यह बस बताना है। अब यहाँ पे देखो, जो वैल्यू दी गई है वह आपका एक तरीके के निर्देशांकों के रूप में दिया गया है। तो निर्देशांकों के रूप में दिया गया है, तो इसमें जो प्रारंभिक है वो x निर्देशांक होता है और सेकंड वाला क्या होता है? y निर्देशांक होता है। मतलब यह x का मान है और ये क्या है? y का मान। तो अगर कोई भी यहाँ पे बिंदु जो है इस समीकरण का हल होगा तो जाहिर सी बात है उस समीकरण को क्या करेगा? संतुष्ट करेगा। और तो कोई बात ही नहीं है। अगर संतुष्ट कर दिया तो हल है, संतुष्ट नहीं किया तो हल नहीं। तो चलिए करते हैं, बड़ा प्यारा है। हम चलते हैं इसका सॉल्यूशन में। सबसे पहले हम लेते हैं पहला लेने से पहले, हाँ, पहले के बारे में जिक्र करते हैं हम लोग।
और हमारा समीकरण क्या है भाई? तो समीकरण है x माइनस 2y इक्वल टू 4। आपको बताना है कि 0, 2 इसका हल है कि नहीं। तो आप लिखेंगे चूंकि यहाँ लिखे यदि यदि 0, 2 दिए गए समीकरण का हल होगा तो यह समीकरण को संतुष्ट करेगा, समीकरण को संतुष्ट करेगा। इसलिए अब हम क्या कर रहे हैं? x बराबर ले रहे हैं 0 और y बराबर ले रहे हैं 2। अब इसलिए x बराबर 0 और y बराबर 2 समीकरण में रखने पर, और रखोगे तो क्या मिल जाएगा? अतः हम पूरे समीकरण को एक साथ ले रहे हैं। अतः यह हमारा समीकरण है 0 माइनस 2 गुणे 2 बराबर 4। ठीक है। अब यहाँ देखिए, यहाँ 0 है और 2 दूना क्या हो गया? 4। तो 0 माइनस 4 बराबर 4। 0 में से -4 जाए कितना बचेगा? -4। तो -4 बराबर 4। क्या ये आपस में बराबर है? ये तो बिल्कुल बराबर नहीं है सर। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि 0, 2 इस दिए गए समीकरण को संतुष्ट नहीं करता, और यह संतुष्ट नहीं करता तो इसका हल नहीं होगा। तो आप कहेंगे अतः 0, 2 दिए गए समीकरण को संतुष्ट नहीं करता या नहीं कर रहा है, इसलिए यह एक हल नहीं है, यह एक हल नहीं। क्लियर है? जब संतुष्ट नहीं करेगा तो जाहिर सी बात है हल भी नहीं होगा। तो आपको समझ में आ गया होगा। सेम इसी प्रकार से अब इसका दूसरा देखिए, बहुत आसान है। यही क्रियाक्रम दूसरे में भी आपको करना है। दूसरा हम क्या लिखेंगे? समीकरण हमारा यही है, बार बार समीकरण नहीं लिख रहे हैं। और दूसरा वो लिख रहे हैं कि यदि 2, 0 दिए गए समीकरण, सेम बात है, दिए गए समीकरण का हल होगा तो यह समीकरण को संतुष्ट करेगा। स्वाभाविक सी बात है, संतुष्ट करेगा। अगर संतुष्ट करेगा तो x का मान इसमें कितना हो जाएगा? 2, और y का मान कितना हो जाएगा? 0। तो देयरफॉर आप लिखेंगे x बराबर 2 और y बराबर 0 समीकरण में रखने पर, समीकरण में रखोगे तो समीकरण तो यही है भाई, x का स्थान पर रखिए। अतः x का स्थान पर हम रख रहे हैं क्या? 2 माइनस 2 गुणे 0 बराबर 4। अब देखिए 2 और 2 का 0 में गुणा करेंगे तो -0 बराबर 4। 2 में से 0 जाए कितना बचेगा? 2 या बराबर 4। क्या यह सही है? या बिल्कुल सही नहीं है। 2 4 के बराबर नहीं होगा। अतः हम क्या कह सकते हैं? अतः 2, 0 दिए गए समीकरण को संतुष्ट नहीं कर रहा है, इसलिए यह एक हल नहीं होगा, यह का मतलब 2, 0 इस दिए गए समीकरण का हल नहीं होगा। क्लियर है? अब हम बात करते हैं तीसरे की। और तीसरा क्या कहता है भाई? तीसरा हमारा है 4, 0। आप कहोगे कि यदि 4, 0 सेम बात लिख रहा है, 4, 0 दिए गए समीकरण का हल होगा तो यह समीकरण को क्या करेगा भाई? संतुष्ट करेगा। यही बात आप यहाँ लिखेंगे, यह समीकरण को
संतुष्ट करेगा। अगर संतुष्ट करेगा, अतः क्या हमने लिया है 4 का मान 0, तो x का मान हो गया 4 और y का मान क्या हो गया 0। अतः x बराबर 4 व y बराबर 0 समीकरण में रखने पर, और समीकरण में रखोगे तो क्या हो जाएगा, अतः समीकरण हमारा क्या है, यह है। तो x का स्थान पर 4 रखना है, तो 4 माइनस 2 गुणा y की जगह पर 0 बराबर 4। और यहाँ से देखिए 4 माइनस 2 का 0 में गुणा करोगे 0 बराबर 4, तो 4 में से 0 गया, कितना बचा 4 बराबर 4। इसका मतलब है कि यहाँ दोनों पक्ष आपस में क्या आ गए, बराबर। अगर बराबर आ गए तो किसके कारण बराबर आए, 4 का मान 0 के कारण। मतलब x का मान 4 रखने से और y का मान 0 रखने से इसके दोनों पक्ष आपस में क्या आ गए, बराबर। अगर बराबर आ गए तो 4 का मान 0 इस समीकरण को क्या कर रहा है, संतुष्ट कर रहा है। तो हम कहेंगे अतः 4 का मान 0 दिए गए समीकरण को संतुष्ट कर रहा है, इसलिए यह एक हल होगा। तो हमारा जो तीसरा पार्ट है, यह इस दिए गए समीकरण का क्या है, हल है। तो पहला दूसरा तो हल नहीं है, लेकिन तीसरा हल है। अब बात करते हैं चौथे की। चौथा क्या कहता है इसमें भाई, चौथे को ध्यान से देखो। चौथा दिया √2, 4 √2, क्या यह हल है। लिखेंगे यदि √2, 4 √2 दिए गए समीकरण का हल होगा, तो यह समीकरण को क्या करेगा, समीकरण को संतुष्ट करेगा। स्वाभाविक सी बात है, संतुष्ट करेगा। ठीक, अगर यह संतुष्ट करेगा तो जाहिर सी बात है हम x का स्थान पे √2 और y का स्थान पे क्या रखते हैं, 4 √2। हम लिखेंगे अतः x बराबर √2 व y बराबर 4 √2 समीकरण। अब समीकरण में हम क्या करेंगे, रखेंगे। तो समीकरण में रखने पर और क्या मिल जाएगा भाई, देयरफॉर। तो यहाँ देखिए समीकरण क्या, x का स्थान पे क्या रख रहे हैं, √2 माइनस 2 इंटू 4 √2 इक्वल टू 4। अब इसे सॉल्व करिए, ये हो गया √2, अब 4 में 2 का मल्टीप्लाई होगा 8 √2 इक्वल टू 4। अब 8 में से देखो √2 एक समान रूप के दो आपके अपर में संख्याएं हैं, तो इनके सामने जो पूर्णांक लगे हैं वो आसानी से जुड़ेंगे और क्या होंगे, घटेंगे। तो 8 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा, -7। ये हो गया -7 √2 और यह है 4। क्या ये दोनों आपस में आपको बराबर दिखाई दे रहा है, बिल्कुल नहीं, ये आपस में बराबर नहीं। इसका मतलब हुआ कि √2, 4 इस समीकरण को संतुष्ट नहीं कर रहा है, और संतुष्ट नहीं करेगा तो जाहिर सी बात इसका हल भी नहीं होगा। तो आप लिखेंगे कि अतः √2, 4 दिए गए समीकरण को संतुष्ट नहीं कर रहा है, इसलिए यह एक हल नहीं होगा, किसी भी कीमत पर। ठीक है सर, तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं, इसके हल ज्ञात कर सकते हैं। अब लास्ट बच गया आपका पांचवा, तो पांचवा भी चलिए देख लेते हैं। ऐसे पांचवा आपके लिए होमवर्क भी है, आप होमवर्क के रूप में इसे करने का प्रयास करें। अगर 4 आपने कर लिया तो पांचवा आपके लिए सरलता से हो जाएगी। तो हम पांचवा करा रहे हैं, यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, यदि 1, 1 दिए गए समीकरण का हल होगा, तो यह समीकरण को
संतुष्ट करेगा, यह समीकरण को क्या करेगा, संतुष्ट करेगा। अगर समीकरण को संतुष्ट करेगा अतः x बराबर 1 व y बराबर 1 समीकरण में रखने पर, और जब समीकरण में रखोगे तो क्या मिल जाएगा आपको, तो यहां से मिल जाएगा देयरफॉर, समीकरण तो हमारा यही है 1 माइनस 2 इंटू 1 इजकल टू 4, सॉल्व करिए तो 1 माइनस 2 इजकल टू 4, तो यहाँ से हमारा निकल के आ गया -1 इक्वल टू 4। ये तो नॉट इक्वल होगा भाई, इक्वल तो होना ही नहीं है, तो बराबर नहीं है। इसका मतलब हुआ कि 1, 1 इस समीकरण को कहीं से भी संतुष्ट नहीं कर रहा है, और नहीं कर रहा है तो जाहिर सी बात है इसका हल भी नहीं होगा। तो आप कहेंगे यहाँ पे लिखेंगे अतः 1, 1 समीकरण को संतुष्ट नहीं कर रहा है, इसलिए यह एक हल नहीं होगा, इसलिए यह एक हल नहीं होगा। क्लियर है, समझ में आ गई बातें आपको। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 3 के दिए गए दो चर वाले रैखिक समीकरण के एक से अधिक बिंदुओं के बारे में समझने का प्रयास किया कि कौन सा इसका हल है और कौन सा इसका हल नहीं है। तो इस बिहाफ पे तो हमको लगता है कि भाई केवल और केवल मात्र एक ही है इसका हल, उसके बाद से तो कोई इसका हल ही नहीं है। तो हमारा हल कौन सा है, तो हल है आपका यह वाला 4,0, मतलब तीसरा, केवल यही आपका हल है, उसके बाद से इसके कोई भी हल नहीं है। ना तो यह इसका हल है, ना यह इसका हल है, ना ही यह इसका हल है, और ना ही यह इसका। क्लियर ना। तो आशा करता हूँ कि आपको बहुत मजा आ रहा होगा, अच्छे समझ में आ रहा होगा। तो चलिए भाई फटाफट लाइक दबा दीजिए, साथ में जो भी नए बच्चे आए हैं चैनल से जुड़ जाएं, साथ में अपने दोस्तों को भी जोड़ने का क्या करिए, प्रयास करिए। तो नोट करें, अब लेते हैं इसका लास्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 4, और क्वेश्चन नंबर 4 के साथ ही हमारा प्रश्नावली 4.2 यहाँ पे क्या हो जाएगा, संपूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगा। तो चलें नोट करें। तो क्वेश्चन नंबर 3 के बाद से चलिए लेके आ गए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और वो है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और साथ में समझने के तौर पे भी ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। कह रहा है कि k का मान ज्ञात कीजिए जबकि x बराबर 2 और y बराबर 1 समीकरण 2x प्लस 3y इक्वल टू k का एक क्या है, हल हो। अगर यह x बराबर 2 और y बराबर 1 इस समीकरण का हल है तो जाहिर सी बात है यह समीकरण को क्या करेगा, संतुष्ट करेगा। तो चलो यहीं से हम निकालते हैं k का मान। इसका हल कैसे निकालोगे, आप लिखोगे यदि x बराबर 2 व y बराबर 1 समीकरण 2x प्लस 3y इक्वल टू k का एक हल है, तो यह दिए गए समीकरण को क्या करेगा, संतुष्ट करेगा। अगर संतुष्ट करेगा तो इसके दोनों पक्ष आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। कब, जब x और y का मान इस समीकरण में क्या किया जाए, रखा जाए, तो करेगा। तो x बराबर 2 व y बराबर 1 समीकरण में रखने पर ले लीजिए समीकरण क्या है हमारा, देयरफॉर समीकरण है 2x प्लस 3y इक्वल टू हमारा k। तो हम क्या ले रहे हैं, x बराबर 2 व y बराबर 1 रखने पर, और जब रखेंगे तो क्या मिलेगा सर, तो देयरफॉर हमारा आ जाएगा 2 गुणे x का स्थान पे 2 प्लस 3 गुणे y का स्थान पे 1 बराबर हमारा क्या निकल के आ गया, k। अब क्या हो गया, 2 दूना 4 और 3 एकम 3, ये बराबर हो गया k। तो 4 3 मिलकर कितना हो गया 7, तो 7 बराबर आ गया क्या k। तो k का मान कितना निकल के आ गया, तो k इक्वल टू हमारा हो गया 7। तो आपसे यही तो पूछा गया था, k का मान बताइए, तो k का मान कितना हो गया भाई, 7 हो गया, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। क्लियर है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, k का मान यहाँ पे प्राप्त करते हैं। कभी भी किसी प्रश्न में अगर ऐसा दिया हो, अब पूछे जाए कि किसी एक वेरिएबल के बारे में पूछा जाए, k का हो गया, m का हो गया, n का हो गया, या p या q का हो गया, ऐसे मान अगर आपसे पूछा जा रहा है और कहा जा रहा है कि x का मान और y का मान इस समीकरण का हल है, तो कुछ नहीं करो, सिंपल सा उस समीकरण में x और y का मान उठा कर रख दो, बड़ी सरलता से आपको जो वेरिएबल है उसका मान निकल के क्या हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा। तो आशा करता हूं
कि कक्षा 9 के जो भी विद्यार्थी हैं वो अपनी नींव की मजबूती करने के लिए क्लास प्रॉपर तरीके से क्या कर रहे हैं, अटेंड कर रहे हैं और चीजों को अच्छे ढंग से समझने का क्या कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। तो इसी उम्मीद के साथ आज का लेक्चर हम लोग यही समाप्त करते हैं और साथ में हमारा जो प्रश्नावली 4 था उसका एक्सरसाइज 4.2 को भी यहाँ समाप्त कर रहे हैं और साथ में प्रश्नावली 4 हमारा संपूर्ण रूप से क्या हो रहा है, समाप्त हो रहा है। तो हम बहुत जल्द मिलेंगे आपसे अगले लेक्चर में और वहां पे लेके आएंगे गणित का 5वां अध्याय जिसे हम कहते हैं यूक्लिड का ज्यामितीय परिचय। और यूक्लिड का ज्यामितीय परिचय में इंट्रोडक्शन हम देखेंगे ज्योमेट्री का, बहुत शानदार, बहुत कंसेप्चुअल होगा और वहां से आपका ज्योमेट्री का कंसेप्ट आगे क्या होगा, स्टार्ट होगा। जो चल के आगे हम रेखा और कोण के बारे में समझने का प्रयास करेंगे, साथ ही साथ वृत्त के बारे में समझने का प्रयास करेंगे और समांतर चतुर्भुजों के बारे में समझने का क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। प्लस कक्षा 9 जो हमारी है वह न्यू है कक्षा 10 की या आगे भविष्य की सारी क्लासों के लिए। तो बेटा यहाँ ठीक से आप पढ़ने का प्रयास करिए, अच्छे से अपने अध्ययन करिए। कोई भी इशू होता है बेहिचक आपको डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर भी मिल जाएगा, आप चाहें तो डायरेक्ट वहां से कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर कोई भी इशू है तो या व्हाट्सएप ग्रुप में आप कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, आप वहां से जाकर टेलीग्राम से क्या हो जाइए, जुड़ जाइए। साथ में अपने दोस्तों और मित्रों को भी बताने का प्रयास करिए तो वो भी इस चैनल से क्या हो, जुड़े। और आप लोग का सपोर्ट हमारे लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो आप लोग प्रॉपर तरीके से अपना सपोर्ट भी बना के रखिए। चलिए इसी उम्मीद के साथ कि आपको एक्सरसाइज 4 खूब अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कोई दिक्कत आ रही है तो एक बार और इसे रिवीजन कर लीजिए। 100% गारंटी है कि आपके जितने भी डाउट हैं एकदम पूर्ण रूप से क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।